बिहार बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना में लाठीचार्ज को लेकर जिस उम्मीद के साथ बीजेपी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। 13 जुलाई को पटना लाठीचार्ज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। लाठीचार्ज मामले में सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट सक्षम है, इसलिए वहां सुनवाई के लिए याचिका दाखिल करें। 20 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दी थी। लाठीचार्ज पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि हमें बस न्याय चाहिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट से मिले या फिर हाईकोर्ट से मिले। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने बीजेपी पर सियासी तंज कसा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए कहा है कि जाकर अपनी बातों को आप हाईकोर्ट में रखें, और रखा जाएगा हाईकोर्ट में, क्योंकि सत्य चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए या हाईकोर्ट में रखा जाए, दोनों जगह तो सत्य सत्य ही होगा। जिस तरीके से सांसदों को, जिस तरीके से विधायकों को, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को, जिस तरीके से शिक्षकों को पीटा गया, वो दुनिया देखी है। वो साक्ष्य को ये कहाँ छुपा करके ले जाएंगे। माना कि इस प्रदेश में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आतंकी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तेजस्वी यादव। वो स्वास्थ्य महकमे में आतंक फैला करके रखे हैं। उनके आतंक को नालंदा मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विनोद कुमार थे वो झेले हैं, बिना कसूर का ही सस्पेंड कर देना। तो अब कौन डॉक्टर हिम्मत करेगा सत्य बात लिखने का और सच बात सामने लाने का। हम लोग तो पहले से भी जानते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि जब शासन का ही दबाव हो, जब स्वास्थ्य मंत्री का ही दबाव हो, तो किस तरह का रिपोर्ट बनेगा ये सब लोग जानते हैं। बिहार की जनता जानती है कि किस तरह का होगा, और वही हुआ। जो रिपोर्ट आया तो वही हुआ, क्योंकि ये प्रशासनिक दबाव, ये तेजस्वी यादव का जो स्वास्थ्य महकमे में आतंक है, जो डॉक्टर आतंकित रहते हैं, जो थर थर कांपते हैं, इनके कब क्या फरमान जारी हो जाएंगे, तो उसी तरह का रिपोर्ट आना था, वही हुआ। जो एक बीमारी है, या यूं कहिए कि उन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चूंकि 9 साल ये लोग शासन में रहे केंद्र में, 9 साल के शासन काल के दौरान जनता के लिए तो ये लोग कुछ किया नहीं। जनता के द्वारा, जनता के साथ जो ये लोग वादे किए चुनाव में, उन वादों से भी मुकर गए। 9 साल के शासन काल में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो रोजगार के सवाल हों, महंगाई के सवाल हों, महिलाओं के आबरू और उसके अस्मिता की रक्षा का सवाल हो, या उसके हिस्सेदारी का सवाल हो, किसानों के मुद्दे हों, सभी मामलों में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और उससे ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इधर उधर की बातों में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लोगों का ध्यान खींच करके दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। बात रही बिहार में लाठीचार्ज की, लाठीचार्ज में क्या हुआ नहीं हुआ सारी जनता जान चुकी है बिहार की, और जो सच्चाई है सबके सामने आ चुका है। तो इस पर ये लोग अभी है तौबा जो मचाए हुए, इन लोगों को तो शर्म होना चाहिए कि सदन के अंदर ये लोग जो है संविधान के नियमों की रक्षा के लिए जो है संकल्प लेते हैं, और जो ही सदन से बाहर होते हैं ये लोग सीधा कानून का उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। और ये लाठी चार्ज में जो ये लोग बार बार जनता के बीच में इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, सबको आज़ादी है कि अपने हक और अधिकारों के लिए वो आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, धरना पर बैठे। ये प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि जो प्रशासन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर में खड़ी है उसके आंखों में मिर्चा का पाउडर फेंक दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस पर मिर्चा पाउडर से प्रहार किया गया, बैरिकेड तोड़ा गया, और प्रशासन के ऊपर रोड़े भी बरसाए गए। तो किसी भी गैर कानूनी चीजों को कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं। ये लाठीचार्ज नहीं था, एक कानून तोड़ने वाले पर बल प्रयोग करके रोका गया था। हुड़दंगाई और लंपटई जो भाजपा के गुंडों ने किया प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर,
सीमा को तोड़ा, मिर्ची की गोलियां भींगी। सब सुप्रीम कोर्ट देखती नहीं है कि आजकल टेक्निकल युग है, IT युग है, मोबाइल युग है, टेलीविजन युग है, सब चीजें पता चल ही जाता है। फटकार लगाए कि सब कहे यहाँ लेके आई। सुप्रीम उच्चतम न्यायालय कोई निचला CGM का कार्यालय नहीं ना है जी, CJI का कार्यालय वहां चल जाते हैं न्यूज बनाने के लिए। फटकार लगी है, भाई सब यहाँ नहीं हो तो वहीं जाइए। राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठे हैं। बेखौफ बदमाशों ने पटना के हड़ताली मोड़ के पास फायरिंग की है। पहलवान मार्केट के पास बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है। गोली लगने से युवक घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि फायरिंग का यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा है। वहीं गोली लगने के बाद युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नवादा के बुधौल में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का बवाल देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के छात्रों ने तालाबंदी कर दी। कॉलेज में ताला लगाए जाने के बाद पूरे कॉलेज के स्टाफ कई घंटों तक कॉलेज में ही फंसे रहे। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य बिल्डिंग में तालाबंदी कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का यह आरोप है कि कॉलेज में उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है, कॉलेज के खाने में कीड़ा निकलता है। इसके अलावा कॉलेज में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। कॉलेज प्रबंधन से कई बार इन शिकायतों को दूर करने के लिए अपील की गई है, लेकिन छात्रों की एक भी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो पाई। सबसे पहले मेस का बहुत गंदा स्थिति है। कैंटीन नहीं है कॉलेज में। कैंटीन तो अभी इसका टेंडर आया था लेकिन पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। कॉलेज में हॉस्टल मिलने में बहुत टाइम लगा था, अभी जाकर मिला है। खेलने का फैसिलिटी नहीं है, लैब भी बहुत कम होता है और क्लास भी बहुत कम लोग रहते हैं। जनरेटर नहीं है। क्या नाम है? एम्बुलेंस नहीं आता है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। बंदी की है, उसको लेके क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो बच्चे लोग जो हमारे पास कोई आवेदन नहीं दिए और एकाएक हंगामा कर रहे हैं। नालंदा जिले के नगर पंचायत सिलाव में डीएम के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित किया। इस बैठक में सुखाड़ को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पेयजल समस्या, सिंचाई, पशु चारा, बिजली की आपूर्ति इत्यादि विषयों पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही सुखाड़ के समय किसी भी हालत से निपटने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा गया है। संभावित सुखाड़ 2023 के मद्देनज़र जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के संबंध में थी, जिसमें हमने तमाम मुद्दों पर डिस्कस किया, जैसे किसानों को विद्युत की उपलब्धता है या नहीं, ट्रांसफार्मर जलने एवं वोल्टेज से संबंधित शिकायतें वगैरह हमने देखी। फिर जल से संबंधित हमने समस्याओं को देखा। आज इन्हीं सब पे हमारा बैठक संपूर्ण। तो वार्ड पार्षद मात्र 4 ही उपस्थित हुए। 14 में 4 हैं। जी, हमने खबर तो सबको पहुंचा दी थी, लेकिन अब क्यों नहीं आए वो, उसका कारण क्या था ये तो हमें भी नहीं मालूम। उनकी वार्ड की जानकारी आपको किस प्रकार लगी? उनकी वार्ड में जनता का क्या परेशानी है, कैसे जानकारी पाएगी? अब अगली बैठक में हम जानकारी ले सकते हैं। कैमूर में मौसम की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। कई राजनीतिक पार्टियां कैमूर जिले को सूखा घोषित करने की मांग सरकार से करने लगे थे। किसान भी जी तोड़ मेहनत कर व खून पसीना एक कर किसी तरह अपने खेतों में धान की रोपनी करने में जुटे थे, लेकिन इतनी तेज हो रही धूप को देख उनके हौसले पस्त होते नजर आ रहे थे। ऐसे में आज अहले सुबह हुई बारिश को देख किसानों के चेहरे फिर से खिल उठे। शेखपुरा का 30वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस पर कलेक्ट्रेट से जिला प्रशासन की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। स्थापना दिवस पर कलेक्ट्रेट से चांदनी चौक, वीआईपी रोड, बाईपास रोड होते हुए श्याम सरोवर के बीच अधिकारियों ने कई पेड़ पौधे लगाए। वहीं
स्थापना दिवस पर डीएम जे प्रियदर्शनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बरबीघा से जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार, शेखपुरा से आरजेडी विधायक विजय सम्राट, पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही डीएम ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और विधायक ने विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कर रही हूँ कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से जुड़े तकरीबन 60 लोगों के खोए हुए मोबाइल बरामद कर उन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। खोया हुआ मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिन लोगों का मोबाइल फोन खो गया या चोरी हो गया, वैसे लोग तुरंत जाकर थाना जाएं और पुलिस को सूचना दें ताकि पुलिस मोबाइल बरामद कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। आपका मोबाइल गुम हुआ था? 31 मार्च के रामनवमी के दिन, चैत्र रामनवमी की पूजा, दुर्गा पूजा खोजा। कितने दिन के बाद मिला है? 10 दिन पहले मिला है, खबर मिला कि मोबाइल आपका। कर रही है कटिहार पुलिस? बहुत अच्छा काम कर रही है। अब खोया हुआ मोबाइल बरामद हुआ तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरा मोबाइल बाटा चौक से गुमा था। मुस्कान के तहत आप लोगों का मोबाइल कटिहार पुलिस ने बरामद करके दिया है, क्या कहेंगे कटिहार पुलिस को? बहुत शुक्रिया उनका मेरा मोबाइल खोज के देने के लिए, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ही अपना काम करते रहें, फर्ज निभाते रहें। ये मुहिम जो है कटिहार पुलिस का, पिछले बार भी जो है हम लोगों ने करीब 30-35 मोबाइल बांटा था। इस बार जो उन्होंने 60 मोबाइल बांटा है। और जितना भी मोबाइल खोया हुआ है और या कहीं पर चोरी हुई है या कुछ भी मैटर है, तो उसकी पूरी हम लोग लिस्टिंग करके रखे हुए हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी मोबाइल हैं हम लोग उसको बरामद करें और लोगों के चेहरे पर हम लोग मुस्कान लाएं। कितना मोबाइल